भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व का विषय है कि भारत ने इकोनॉमी के तौर पर जहां 5वें पायदान पर पूरे विश्व में खड़ा हुआ था, आज भारत चौथे पायदान पर खड़ा हुआ है। यानी कि भारत की इकोनॉमी आज पूरे विश्व के अंदर चौथे स्थान पर आती है और 5वें स्थान पर आती है जापान की। जापान पहले चौथे स्थान पर था और भारत 5वें स्थान पर था। भारत की जो इकोनॉमी है वो अब 4.3 ट्रिलियन हो गई है। ये सुनकर आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी और होनी भी चाहिए, हमें भी है। पर मुकाबला हमारा जापान से है या फिर अमेरिका से, ये एक चर्चा वाली बात है। दर्शकों, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस देश की इकोनॉमी को बेहतर माना जाएगा। क्या 4.3 ट्रिलियन होने के बाद भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी और यहाँ के लोगों के जीने का जो स्तर है, जो कमाई का स्तर है, जो पर कैपिटा इनकम है, क्या वो बढ़ी या नहीं? मतलब देश अगर विकास कर रहा है, इकोनॉमी हमारी 4.3 ट्रिलियन हो गई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि देश के जो लोग हैं वो भी विकास कर ही रहे होंगे, क्योंकि देश के लोगों के विकास से ही तो देश के विकास का आकलन किया जाता है। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो मेरे अपने विचार हैं। कृपया आप उनसे भ्रमित ना हो, आप उससे आक्रोशित ना हो, आप उन विचारों को सुनकर सड़कों पर धरना करने के लिए मत उतर जाना। मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं। दर्शकों, हमारी आबादी है 147 करोड़। 147 करोड़ लोग मिलकर जो भी उत्पादन करते हैं, जो भी सेवाएं एक दूसरे को देते हैं, तो उन सब की टोटल कीमत को मिलाकर बनाया जाता है इकोनॉमी का डाटा कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो हमारी अर्थव्यवस्था है 4.3 ट्रिलियन और 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी है जापान की। जहां हमारे 147 करोड़ लोग मिलकर 4.3 तक पहुंच पाए, वहीं करीब 12-13 करोड़ लोग जापान के मिलकर 4.2 पर हैं और काफ़ी समय से उन्होंने इंडिया को इस आंकड़े में पछाड़ रखा था। अब आप ही बताएं कि कौन सी इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर है, कौन सा देश ज़्यादा विकास कर रहा है, जहां 12-13 करोड़ लोग मिलकर 4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पा रहे हैं और वहीं भारत में 147 करोड़ लोग मिलकर 4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच पाए। यानी कि जहां एक और करीब 13 करोड़ लोगों ने इतना सारा काम किया कि उनकी इकोनॉमी 4.2 पर है जापान, और यहाँ 147 करोड़ लोगों ने मिलकर इतना उत्पादन किया कि हम लगभग जापान के ही बराबर हैं। हमारी जो जनसंख्या है वो जापान के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो लगभग हम बराबर पर हैं। तो अब ये जो सरकार का आंकड़ा है कि हम 4.3 ट्रिलियन पर आ गए हैं, हम 5वें पायदान से अब विश्व की चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं, तो ये कितना हर्ष का विषय है। कृपया आप अपने बुद्धि और विवेक से ज़रूर सोचें। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पर कैपिटा इनकम का भी डाटा हमें कुछ ऐसे ही बताया जाता है। मान लीजिए कि 10 लोग हैं, जिसमें से 9 लोग तो 1-1 रुपया कमाते हैं और एक व्यक्ति 91 रुपये कमाता है, तो पर कैपिटा इनकम सरकार के डाटा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 10 मानी जाएगी। यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10, जवाब आया 10। यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 10 रुपये मानी जाएगी। पर 10 रुपये छोड़िए, 5 रुपये तक, 2 रुपये तक भी लोग नहीं पहुंच पा रहे इस 10 लोगों में से, तो ये डाटा कैसे सही हो सकता है? क्योंकि बस ऐसे ही सरकारें हम जनता को बेवकूफ़ बनाती रहती हैं, इस तरह के डाटा मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित करके। जय हिंद दोस्तों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास खबर के साथ। तब तक मैं खुशियां मना रहा हूं कि अब भारत पूरे विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।